आज मैथ 10th क्लास में आपका स्वागत है। हम आपको आज चैप्टर 11 रचनाएं यानी प्रश्नावली 11.1 का पहला सवाल पढ़ाएंगे। बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है, बोर्ड परीक्षा में पूछा जाने वाला सवाल है। सभी बच्चे इसको ध्यानपूर्वक सहायक सामग्री के साथ वीडियो खोल के रख लेंगे, सहायक सामग्री ले लेंगे। जैसे जैसे हम बताएं वैसे वैसे आपको बनाते जाना है। तो आइए हम डिटेल से एक एक बताते हैं कैसे आपको इसमें हल करना है। सवाल आप देख रहे हैं, दिया गया है कि 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचकर उसे 5:8 के अनुपात में बांटिए। तो सबसे पहले खींचते हैं हम 7.6 सेंटीमीटर। एक रेखा खींचे AB, इसका नामकरण कर दिए। 7.6 सेंटीमीटर माप कर खींचेंगे। देखिए हमने इसको माप कर खींचे इसलिए तीर नहीं लगाए। तीर ये इंगित करती है कि ये बिना माप के खींचे गए। हमने तो इसको माप करके खींचा है। आप लोग पटरी से माप करके 7.6 सेंटीमीटर खींचिए। सवाल में जितना दिया रहे उतनी माप के खींचेंगे। इसके बाद क्या करना है, इसके बाद हमको यहाँ चाहे बिंदु A से या B से एक न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचना है। न्यून कोण रेखा खींचने के लिए आप स्वतंत्र हैं, या ऊपर खींचें या नीचे, जैसा भी आवश्यकता हो आपके पास। जैसे भी कागज़ में इस पेज हो उसी तरह चाहे ऊपर खींचें या नीचे। तो देखिए हम ये चाप काटेंगे जैसे, उसी तरह आप लोग प्रकार से भी खींचेंगे। हमको न्यून कोण रेखा खींचना, तो हम जानते हैं न्यून कोण की एक 90 अंश से छोटे कोण को, यानी 0 अंश से बड़े 90 अंश से छोटे कोण को हम न्यून कोण कहते हैं। तो न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा, नहीं हम 60 अंश का कोण बना लें। प्रकार से सबसे पहले 60 का ही कोण बनता है। तो हम नीचे की ओर भाई खींच रहे हैं, यहाँ से न्यून कोण बनाती हुई एक रेखा। तो 60 अंश का कोण सबसे पहले बनता है। ये दूरी बिल्कुल अपने से निश्चित करेंगे, कोई पटरी से नापने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर रखकर ऐसे चाप काट देंगे और जहाँ पर रेखा को काटे वहाँ से ये काट देंगे। और अब पटरी की सहायता से इसको हम मिला देंगे यहाँ से। ये इसकी माप हम चाहे जितनी आवश्यकता होगी उतनी बढ़ा लेंगे। ये हम न्यून कोण बनाती हुई रेखा एक जो है AL खींचा। इसके बाद अब क्या करना है, अनुपाती योग करेंगे। अनुपाती योग, अनुपाती योग जो यहाँ पर अनुपात दिया गया है इसका योग करेंगे। अनुपाती योग यानी 5-8 बराबर 8/13। अनुपाती योग करेंगे, जितना आ जाए उतने बराबर भाग करेंगे इस रेखा के। तो हम प्रकार अपने से निश्चित कर लें कि इतने की आंकड़े के साथ कि इतने हमारे भाग हो जाएं। छोटे से छोटे, बड़े से बड़े कोई निश्चित नहीं है। अपने से निश्चित करके समान 13 भाग करेंगे। 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। देखिए चित्र हमारा जो है थोड़ा स्पेस कम पड़ रहा है, इसलिए थोड़ा हम ऊपर खिसका रहे हैं। ऊपर से कर देते हैं, आ जाएगा। फिर से AB 7.6 सेंटीमीटर माप के रेखा खींचेंगे और इसमें हम न्यून कोण बनाती हुई रेखा खींचते हैं। न्यून कोण अर्थात 60 अंश का कोण बनाती हुई रेखा खींचेंगे। प्रकार से इसकी कोई दूरी निश्चित नहीं है, अपने से निश्चित कर लेंगे। ये चाप काटेंगे, जहाँ पर रेखा को काटे वहाँ से ये काट देंगे और पटरी से इस बिंदु से होकर जाती हुई एक रेखा
खींच देंगे। इसकी माप को हम आवश्यकता अनुसार बढ़ा देंगे, इसका कुछ भी नामकरण कर दें, L कर दिया। अब इसके बाद जो सवाल में दिया रहे 5:8 दिया है, तो हम अनुपाती योग करेंगे, इनको जोड़ लेंगे, जितना आ जाए उतने समान भाग करेंगे इस रेखा के। तो हम 13 समान भाग प्रकार की सहायता से करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इसका नामकरण भी कर दें, A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 A12 A13। ये 13 भाग हो गए। अब क्या करेंगे, पटरी की सहायता से A को यानी B को मिला देंगे, A13 से मिला देंगे। इसके बाद जो हमारा यहाँ पर पहले दिया गया 5:8, यहाँ से हमको यानी जहाँ पर दिया गया A5 से हमको रेखा खींचना है, इसके समांतर खींचना है। B A13 के समांतर रेखा खींचेंगे, परकाल की सहायता से खींचेंगे। इसको ध्यान देंगे कैसे खींचेंगे। हमको किसी रेखा के समांतर रेखा खींचना है तो एक बार थोड़ा अलग से समझ लें। अगर इस रेखा के ये समांतर रेखा है, तो अगर ये तिर्यक रेखा काटती है तो ये संगत कोण होते हैं। अगर संगत कोण बराबर हैं तो ये रेखाएं समांतर कही जाएंगी। तो हमको किसी रेखा के समांतर खींचना है तो संगत कोण या एकांतर कोण कुछ ये प्रमेय का पालन करके खींचेंगे। तो यहाँ पर हम संगत कोण का पालन करेंगे, यानी इस कोण के बराबर यहाँ से A13 से ये बिना अपने से निश्चित करके एक चाप लगाएंगे। ये कहाँ से खींचना है, 5 दिया गया तो A5 से खींचेंगे। ये इसके बाद अब हम प्रकार से इसको ये दूरी नाप लेंगे, चित्र में ही नाप लेंगे ये दूरी, और जहाँ पर ये रेखा काटे यहाँ से ये चाप काट देंगे। इसके बाद पट्टी से इसको मिला देंगे, इसको मिला देंगे, इसी के ऊपर ये मिला देंगे ये, और यहाँ पर नामकरण कर देंगे C। इसके समांतर रेखा खींचेंगे, A13B के समांतर A5C इसके समांतर खींचेंगे। कैसे खींचा, ये कोण और ये कोण बराबर हैं, संगत कोण है। जब ये संगत कोण बराबर होंगी तो ये रेखाएं अवश्य समांतर कही जाएंगी। समांतर खींचने के लिए इस कोण के बराबर खींचेंगे। ये कोण बनाने के लिए कैसे बनाया, पहले एक निश्चित दूरी लेकर ऐसे चाप काटेंगे। ये इसकी कोई माप नहीं है, यहाँ से भी रख के ऐसे काट देंगे। इसके बाद प्रकार को चित्र में आप निश्चित कर लेंगे ये दूरी, और यहाँ से रखकर जहाँ से काटा है ये ऐसे चाप काट देंगे, और इस बिंदु को मिला देंगे। इस बिंदु को ऊपर आगे AB तक मिला देंगे। कहाँ पर काट रहा है, C बिंदु नामकरण कर दिया। तो ये रेखा इसके समांतर कही जाएगी। तो से तो आप देख रहे हैं कि ये यहाँ पर A5 है, इधर जो है आगे जो A13 इधर। अब हमको ये स्पष्टीकरण देना है कि ये कैसे रेखा हमारी 5:8 के अनुपात में विभाजित है, ये चीज़ की हमको पुष्टि करना है। तो आप देखिए यहाँ पर एक ये प्रमेय है कि जब किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा, यहाँ पर हमारा ये ALB एक त्रिभुज बन रहा है। किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई रेखा की कंडीशन क्या होती है, शेष दो भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करती है। यानी अगर इसके समांतर हम इसको खींचेंगे तो ये जो दो भुजाएं होंगी इनका अनुपात
होता है बराबर AD अनुपात ADB बराबर AE अनुपात EC, ये बराबर होता है। उसी तरह इसी प्रमेय का प्रयोग करके इस प्रमेय, कौन सी प्रमेय है, लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। थेल्स प्रमेय, ये थेल्स प्रमेय के द्वारा है, यानी ये एक त्रिभुज है और इस त्रिभुज की इस भुजा के समांतर हमने खींचा है, तो लिखेंगे ये भुजा A5 बटे A5 यानी A5 बटे A5 और इसके बाद A13 इक्वल, यानी AC बटे BC या CB, ये बराबर होंगी थेल्स प्रमेय के द्वारा। अब यहाँ से A5 मतलब इसको लिख सकते हैं और एक बार A5 बटे A5 A13 बराबर, ये दूरी आप देख रहे हैं कितनी है, 5 खाने हैं, 1 2 3 4 5, तो ये भी वाली दूरी हो जाएगी 5। अब इसके आगे 8 खाने हैं तो बटे 8 हो जाएगा, या इसको हम लिख सकते हैं, ये बात किसके बराबर है, AC बटे BC के बराबर क्या है, 5 अनुपाते यानी 5 बटे 8। इसको हम अनुपात में भी लिख सकते हैं, AC अनुपाते BC बराबर 5 अनुपाते 8, यही करना था। अब इसमें चित्र तो बना दिए, इसकी रचना विधि भी लिखना है। रचना विधि जैसे जैसे हमने चित्र बनाया उसी प्रकार रचना लिखेंगे। रचना एक बार अब समझ लें और स्वयं कॉपी पर लिखेंगे। तो इसकी अब रचना विधि भी लिखना होगा, जैसे हमने चित्र बनाया वैसे इसकी रचना विधि भी लिखेंगे। कहाँ से शुरुआत किए, सर्वप्रथम AB बराबर 7.6 सेंटीमीटर रेखाखंड खींचा। नंबर 2, बिंदु A से न्यून कोण बनाती हुई रेखा AL खींचा। AL के 13 बराबर भाग किया। AL के 13 बराबर भाग किया। 13 कहाँ से पाए, जितना अनुपात दिया रहे उस अनुपात को जोड़ लेंगे। इसके बाद A13 को B से मिलाया, अगला नंबर डालेंगे। A13 B के समांतर A5 C खींचा, जो बिंदु C ही AB को 5 अनुपाते 8 के अनुपात में विभाजित करता है। और ये स्पष्टीकरण है, इसका औचित्य है, ये इसका स्पष्टीकरण है कि कैसे ये विभाजित करता है। तो ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज में एक भुजा के समांतर जब रेखा खींची जाती है तो शेष 2 भुजाओं की क्या कंडीशन होती है, वो समान अनुपात में विभाजित करते हैं। इसी रूल को कहते हैं थेल्स प्रमेय। ये यहाँ पर दिखाया है, इसको 1-2 बार बनाइए। पहली बार आपसे गलती होगी, 2-3 बार बनाएंगे तो अवश्य बनेगा। धन्यवाद।